श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत में निरापद श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। संपूर्ण सृष्टि की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था प्रकृति अपने हाथ में लेती है, लेकिन कुछ अधिकार हमारे लिए भी देती है। जन्म और मृत्यु को छोड़कर के संपूर्ण अधिकार प्रकृति ने जीवन के हमारे हाथ में दिए। तुम कैसा जीना चाहते हो, ये निर्णय स्वयं करो। तुम्हारा सोच कैसा होगा, वो निर्णय स्वयं करो। तुम्हें आंखें दे सकता हूं, तुम्हें क्या देखना है ये निर्णय तुम स्वयं करो। तुम्हें कान दे सकता हूं, क्या सुनना है वो निर्णय तुम करो। तुम्हें जबान दे सकता हूं, क्या बोलना है वो निर्णय तुम करो। तुम्हें पैर दे सकता हूं, कहाँ चलना है ये निर्णय तुम करो। तुम्हें हाथ दे सकता हूं, इन हाथों से क्या करना है वो निर्णय तुम करो। मैं तुम्हें पेट दे सकता हूं, इस पेट में क्या खाना है ये निर्णय तुम स्वयं करो। मैं बाजार दे सकता हूं, लेकिन बाजार से क्या खरीदना ये निर्णय तुम करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सामग्री दे सकता हूं, लेकिन उस सामग्री का क्या बनाओगे ये निर्णय तुम करो। खेत दे सकता हूं, खेत में फसल दे सकता हूं, फसल का उपयोग क्या करना है ये निर्णय तुम करो। किस्मत मजदूरी दे सकती है, मजदूरी में मिली हुई मजदूरी का उपयोग क्या करना है ये निर्णय तुम करो। किस्मत से व्यापार अच्छा चल सकता है, लेकिन व्यापार में आई हुई कमाई का क्या करना है ये निर्णय तुम करो। भगवान तुम्हें मिल सकते हैं, सर्वदाता सर्वशक्तिमान प्रकृति दे सकती है, लेकिन भगवान का उपयोग क्या करना है ये निर्णय तुम करो। गुरु मिल सकते हैं तुम्हें, लेकिन गुरु का कार्य क्या है, गुरु से क्या लाभ लेना ये निर्णय तुम करो। आकाश में सूर्य निकल सकता है, वो प्रकाश दे सकता है, लेकिन उस प्रकाश का उपयोग क्या करना ये निर्णय तुम करो। कितनी बड़ी पार्टनरशिप है। प्रकृति ने कुछ अपने हिस्से ले लिए और हमारे लिए भी कुछ हिस्सा छोड़ दिया। बहुत बड़ा पुरस्कार है प्रकृति का। उसने ये नहीं कहा कि तुम प्रकाश पैदा करो, वो कहता कि प्रकाश मैं दूंगा तुम्हें। मैं किस्मत में प्रकाश लिखता हूं। प्रकाश पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, प्रकाश का उपयोग क्या करना है ये पुरुषार्थ करना है। धन कमाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है धन कमाना। धन कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है धन गमाना। कितने लोग हैं जो धन कमाना जानते हैं, बहुत धन कमाना जानते, बहुत सब धन कमाना जानते हैं, कमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गमाना नहीं जानते।
350 घर यहाँ है। हर व्यक्ति कमाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है। रात में सोता है तो कमाने के लिए सोता है, सुबह उठता है तो कमाने की प्लानिंग होती है, दुकान पर जाता है तो वहां भी कमाने की दृष्टि। कितना 24 घंटे व्यक्ति कमा रहा है और पूरे टोटल कमा रहे हैं। एक घर में 5 भाई हैं, पांचों कमा रहे हैं, सब कमाने की सोच रहे हैं। महिलाएं कमाती नहीं हैं भली, लेकिन महिलाएं भी कमाने की सोचती हैं। हर व्यक्ति के मन में ये विचार आता है, मैं स्वस्थ रहूं, ये भी विचार आता है। और तुम भी सोचते हो महाराज स्वस्थ रहे, लेकिन स्वस्थ रहोगे तो क्या करोगे? स्वस्थ रहोगे तो क्या करोगे? वो निर्णय हमारी जिंदगी का होना चाहिए। आंखों में ज्योति नहीं है, ठीक है, ज्योति आ जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। ज्योति आना कोई बड़ी चीज नहीं है। महरौनी में, जैन समाज में शायद ही कोई अंधा हो। अंधा है महरौनी में? कोई अंधा नहीं, भगवान करे होवे भी नहीं। सबके पास आंख, अच्छी आंखें, लेकिन सवाल आंख का नहीं है, सवाल है आंख से अच्छा कितना देखते हैं। आंख अच्छी मिली, लेकिन आंख से अच्छा कितने लोग देखते हैं, ये विचार नहीं है। आंख की अर्थ क्रिया पर विचार नहीं हो रहा है। सब अपन सोच रहे हैं आंख हमारी अच्छी हो, मिल जाएगी, कौन सी बड़ी जाए, यूं मिल जाती है। हमारी आंखों में जोतने की ताकत हो, देखने की ताकत हो, देखने की ताकत हो, इतना ज्यादा विकल्प मत करो, बहुत जल्दी मिल जाएगी। एक बार भी यदि तुमने भगवान के दर्शन किए हैं अच्छे मन से, जाओ, आंख तुम्हें अच्छी मिल जाएगी जिंदगी भर के लिए। लेकिन भगवान ने अपना काम कर दिया, प्रकृति ने अपना काम कर दिया, अच्छी आंख दे दी। लेकिन क्या यह घोषणा कर सकते हो कि हे प्रकृति, हे किस्मत, हे भाग्य विधाता, तूने अपना काम पूरा किया, मुझे अच्छी आंख दे दी, लो मैं भी वायदा करता हूं इस आंख से बुरा नहीं देखूंगा, अच्छा ही देखूंगा। फैल व्यक्ति अच्छी आंख पाने में है कि अच्छा देखने में? फैल, अच्छा देखने में फैल है, नंबर ही नहीं आ रहा है, नंबर ही नहीं बन पा रहा है। पांचों इंद्रियां अपन को मिली हैं, कोई बड़ी ज्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन मिलने के बाद कान अच्छे मिले हैं, लेकिन कानों से तुम अच्छा ही सुनते हो, इसके नंबर थोड़ा काउंट करो। तुम वो काउंट कर रहा मेरे कान बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये काउंटिंग करो कि तुमने इन कानों से अच्छा कितना सुना है, क्या सुना है। सब चीज में यही लगाओ, जो तुम्हारे हाथ में है वो कितना किया है। तुम्हें जैन कुल में जन्म मिला, कर्म ने तुम्हारा वायदा पूरा किया। जितनी सा एक दिन मांगा था आपने मरते समय, एक बार कहा था मरते समय, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मर के जहां जन्म लूं वह जैन कुल होना चाहिए। इतनी सी मांग की थी, बस वायदा पूरा हो गया। आप सब जैन कुल में है कि नहीं? बोलो, पक्के के कच्चे? पक्के। ये 100 नंबर लिए हैं प्रकृति ने, किस्मत ने। अब तुम जैनी के कितने नंबर हैं? जैनी कितने नंबर के हो? जैन होना महत्वपूर्ण नहीं है, जैनी होना महत्वपूर्ण है। जैन होकर के भी मारीच दुर्गति में चला गया, वो जैनी नहीं बन पाया। ऋषभदेव का पोता जैन था, जैन कुल में जन्मा था, लेकिन वो जैनी नहीं बन पाया, मर करके दुर्गतियों में गया।
जैन कुल में जन्म लेने के बाद जैनी नहीं बन रहे लोग। जैनी की जो परिभाषा है वो हमारे आत्मा की परिभाषा है। धन तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम धन के लिए इतना मत मरो, सब कुछ है। लेकिन कितने लोग धन का उपयोग कर पाते हैं। बस जब भी हमें कोई चीज मिलेगी, ये तो हमने प्रकृति की तरफ से कहा, किस्मत की तरफ से कहा। जो किस्मत को कोसते हो, तुम किस्मत को कोसते हो, भाग्य को कोसते हो, कई बार भगवान को भी कोसते हो, गुरुओं को भी खोजते हो, पूजा को भी कोसते हो। हम इतनी पूजा करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। भगवान में इतनी भक्ति करता हूं, मैं कुछ नहीं मिलता। गुरु महाराज आपको इतने आहार दान दिए, इतनी भक्ति की, कुछ नहीं मिला। इतनी नमोकार मंत्र की मालाएं फेरी, इतना कुछ नहीं मिला। कोसते रहते हो आप। थोड़ा सा काम हुआ नहीं, आप किसी ना किसी को कोसोगे। आप ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि भूल किसकी है। कर्मों की भूल नहीं है। कर्म ने तो तुम्हें जैनी बना दिया, अब वो क्या करता है? तुम जैनी नहीं बन पाए। कर्म ने तो 350 घरों में जितने लोग रह रहे हैं सबको आंखें दे दी। उसकी कहां गलती है? कहां गलती है? आंखें दे दी उसने। मैंने पूरा कर्मों से पूछा, भगवान से पूछा, तुम्हारी किस्मत से पूछा, तुम्हारे पक्ष में पूछा बार बार कि भाई कहां गड़बड़ी कर रहे हो? ये सब लोग तुम्हें कोसते हैं। भगवान से मैंने पूछा, भगवान सब लोग आपको कोसते, हर व्यक्ति आपके सामने कहता है भगवान की कृपा नहीं है मेरे ऊपर। हर व्यक्ति कोस रहा है, सब व्यक्ति। देखो 100 में से 60-70 लोग अपने बाप को कोसते, कुछ दिया ही नहीं। और पत्नियों को कोसते हैं, माँ को कोसते हैं 50-60%। माँ बाप को कुछ दिए ही नहीं। पैदा तो किया लेकिन कुछ दिए ही नहीं। इससे अच्छा तो वो पैदा ही नहीं करते। और 90% कोसते हैं पत्नी को। जब भी झगड़ा होगा एक ही बात पर, तेरी माँ ने कोई हमें बख्शीश लिख दी क्या? जन्नत दे दी? क्या दिया है? थोड़ा शेयर करना। जब झगड़ा होता है तब क्या होता है? कौन सी बख्शीश दे दी? अरे भाई उसने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, अब भी कहता है। 90% कोसते। जब भी झगड़ा होगा उसके माँ बाप को कोसोगे। कितने % लोग अपनी पत्नी से झगड़ा करते समय उसके पीहर को कोसते? कितना % मान लो। आजू बाजू जो बैठे हैं वो थोड़ा, महिलाएं थोड़ा अपने पड़ोसी पति को चोटियां लेके पूछे, महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुनो। बहुत सारे पकड़े जाएंगे। अब मैं किससे पूछूं? अरे अपने यज्ञ नायक बैठे हैं ना। जब झगड़ा होता है, कभी कहा है तुमने पत्नी से झगड़ा में? झगड़ा अभी नहीं, अभी ऐसे नहीं। कहिए। मैं कहूँ यज्ञ नायक झूठ कैसे बोलेगा? क्यों कोसते हो? बस यही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है महानुभाव। जो मिला है उसको थैंक्स कहो, जो नहीं मिला उसको कोसो मत। जो मिला है थैंक्स, आभार है। आभार में बहुत बड़ी ताकत है महानुभाव। कोसने से हमने 6 महीने में जितना कमाया होगा, पाया होगा, एक बार कोसने से सब खत्म हो जाता है। किसी को भी कोसना, चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो। जब भी तुमने उल्हायना दिया और कोसा, बहुत नुकसान कर लिया महानुभाव। तुमने कुछ भी नहीं किया, मात इतना कह दिया, प्रभु तूने जो दिया उसका आभार। जाओ 6 महीने में भी तुमने जो पूजा की थी उसका पुण्यबंध
मात इतना कहा, भगवान तेरा बहुत बहुत थैंक्स, तूने मुझे कुछ दिया है उसका मैं आभार मानता हूं। बस इतना कर लेना। तुमसे नहीं बनती है पूजा, तुमसे नहीं बनते हैं दान, तुमसे नहीं बनते हैं उपवास, तुम नहीं ले सकते हो व्रत प्रतिमाएं, तुम कुछ नहीं कर सकते। सब में लगाना। अपने घर में माँ बाप के तुम कुछ सेवा नहीं कर सकते, तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी हैं, तुम नौकरी पे हो, तुम नाना प्रकार की परेशानियां हैं कई लोगों को जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, माँ बाप की वृद्ध अवस्था ठीक से नहीं गुजार पाते। महानुभाव कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस एक मंत्र दे रहा हूं, मोटिवेशन। बस उनका सदा आभार मानना, मैं माँ बाप का आभारी हूं, उन्होंने हमें जिंदगी दी है, बस इससे ज्यादा कुछ मत बोलना, कुछ मत करना। एक गिलास पानी भी मत पिलाना, नहीं पिलाने का टाइम है तो। एक रोटी भी मत खिलाना। बस एक शब्द, जब भी उनकी याद आवे, जब भी वो तुम्हारे सामने हो, बस एक शब्द, मैं आपका आभारी हूं, तुमने मुझे जन्म दिया है, जीवन दिया है, बस कुछ नहीं। हो गई सेवा तुम्हारी। भगवान के पास जाकर तुम अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कर सकते। अनुकूलता नहीं है, मन नहीं है, कुछ भी है। मां भगवान को एक आभार दिया, तूने बहुत दिया भगवान, मैं तेरा आभारी हूं। बस इतना शब्द, इतना शब्द, मां दो शब्द बोल देना मन में अंदर से, तेरा बहुत आभारी हूं, हो गया काम। थैंक्स कहना है हमें चीज। अपने भाग्य को कोसो मत, मेरी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं। माटी को, सोने को हाथ लगाऊं तो माटी हो जाए। महानुभाव, सोने को हाथ लगाए माटी हो जाए, माटी तो हुई ना, कुछ तो हुआ। हे भगवान तूने, हे किस्मत तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम तूने माटी तो दी, गायब तो नहीं किया। सोने को मैंने हाथ लगाया, माटी हो गया, कम से कम माटी हुआ। थैंक्स प्रभु, थैंक्स। भाग्य को सराहो थोड़ा, कोसो मत, जो कुछ भी है कोसो मत, जिस दशा में हो कोसो मत। अपने भाग्य को थोड़ा, एक अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को थैंक्स कहकर देखो, आभार कर देखो। हे किस्मत तेरा बहुत बहुत आभार है, तूने मुझे मनुष्य बनाया। तेरा बहुत बहुत आभार है कि तूने मुझे जैन कुल में जन्म लिया। मेरी जिंदगी का बहुत बहुत आभार है कि मैं आज एक अच्छे कुल में जन्म। बस आभार आभार आभार, पॉजिटिव थिंकिंग, हर चीज में पॉजिटिव आभार। ये तुमने जो आज 24 समोषण विधान किया, इसमें कितना पुण्य कमाया, कितनी पूजाएं की, मैं नहीं पूछूंगा, बस कुछ नहीं पूछूंगा। बस एक ही बात, किस्मत को पहले अपनी किस्मत को दो। हे किस्मत तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे समोषण में बैठकर पूजा करने की मौका दिया। किस्मत को, अपने आप को, अपने आप को थैंक्स कहो। आओ भाग्य, बस इतना भाग्य। मैंने कहे किस्मत तूने कितना, मैं तो जानता था मैं दुर्भागा हूं, मैं तो जानता था मैं भाग्यहीन हूं, लेकिन आज पता चला कि मैं तो इतना भाग्यवान हूं कि समोषण में बैठकर भगवान की पूजा कर रहा हूं। यह है उपलब्धि। भगवान के दर्शन करने से पुण्य बंद नहीं होता है। जो दरवाजे पर तुम बोलते हो आओ भाग्य मेरो, बस वो है महानुभाव। दर्शन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जो आनंद उछाल आया आओ, वो है हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि।
गुटखा त्याग दिया इससे कोई मतलब नहीं है। त्यागने के बाद आनंद आ जाए, ओहो मैंने कितने पुण्य किए हैं कि आज मैंने गुरु के सामने गुटखा त्याग दिया, मैं भाग्यशाली हूं। मुनि बनने से कुछ नहीं होता, पिछी कमंडल लेने से कुछ नहीं होता, बस एक अंदर आनंद उछलना चाहिए। मैंने कितने पुण्य किए, कितने भवों के पुण्य किए कि इस पंचम काल में भौतिक चकाचौंध में मैं समस्त पापों से मुक्त होकर के मैं मुनि बन गया। ओहो मेरे भाग्य तो देखो। ये अहंकार नहीं है, ये अंदर का अहम है। ऐसी उपलब्धि, मैं भाग्यशाली हूं। किसने कहा कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं? मैंने वो पद पाया है जो पद तीर्थंकरों ने पाया था। अवभाग्य, बस जितना जितना हमारे अंदर से अवभाग्य निकलेगा उतना हमारे मुनि पद में चमत्कार होगा, अतिशय होगा, और जिसको तुम हाथ उठा के आशीर्वाद दोगे वो भी सफल होगा। भ्रष्ट वह नहीं है जो मुनि व्रत नहीं पाल रहा है, भ्रष्ट वो है जो मुनि पद पर आकर अपने आप को भाग्यशाली नहीं मान रहा है। सबसे बड़ा पद, जिसको अपने मुनि पद में आनंद नहीं आ रहा है, वो स्वयं तो मुनि पद कार्यकारी नहीं, उसका आशीर्वाद भी नहीं फलेगा, फलेगा ही नहीं। और जो आनंद से झूम रहा है, जो आनंद मना रहा है, ओहो मैं इस पंचम काल में मुनि व्रत पालन कर रहा हूं, पंचम काल में मैं रत्नत्रय की तरफ जा रहा हूं, रत्नत्रय पालन कर रहा हूं, पंचम काल में मैं सामायिक कर रहा हूं, पंचम काल का मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, पंचम काल का मैं चार हाथ देख के चल रहा हूं, पंचम काल के मैं शोधन कर रहा हूं, पंचम काल में मैं खड़े होकर हार ले रहा हूं। एक आनंद का जो उछाल आ रहा है, वही उछाल मुनिराज को इतना मंगल बना देता है कि उनका तो मंगल होता ही है, जो उनकी शरण में आ जाता है उनका भी मंगल हो जाता है। वो साधना से नहीं आता, वो अवभाग्य से आता है, अवभाग्य से आता है। कोई भी धार्मिक क्रिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, धार्मिक क्रिया जबरदस्ती नहीं कराई जाती। महावीर चाहे थे जबरदस्ती सबको जैनी बना देते, महावीर चाहे थे सबको मुनि बना देते, उनकी ताकत थी, स्वधर्म से बनवा लेते। महावीर ने कहा नहीं, मुनि बनाना नहीं है मुझे, मेरा भक्त मुझे नहीं बनाना है, हमारा वो भक्त बने जो मुझे पाकर के अवभाग्य माने। संख्या नहीं बनाना, जो मुझे पाकर माने। मैंने कितने भाग किए कि महावीर को पाया, अवभाग्य माने। दबाव से प्रभाव से तो दुनिया भक्त बना लेती है, लेकिन वो स्वयं अवभाग्य माने धार्मिक क्रिया को। आज जो महरौनी वालों का इतना बड़ा कार्य हुआ, साधारण कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य। मेरे जीवन में पहली बार पंच कल्याणक और समोषण विधान पहली बार। भाग्य मानना, अवभाग्य। मैंने इस युग में जिंदा था जब यहां पर समोषण और पंच कल्याणक एक साथ हुए। कल पंच कल्याणक की फेरी नहीं है, कल अवभाग्य की फेरी है, अवभाग्य की फेरी है। उद्यापन व्रतों से कोई मतलब नहीं रखता, व्रत तो पूरे हो चुके, व्रत तो पूरे हो चुके, अब उद्यापन की क्या जरूरत है? उद्यापन वो शक्ति है जो व्रत पूरे होने के बाद वो जो अवभाग्य मानता है, दुनिया को दिखाता है कि मैंने फलाना व्रत किया है, मैं धन्य हो गया। पंच कल्याणक तो आज हो जाएगा पूरा, समोषण विधान भी आज पूरा हो जाएगा। कल क्या होगा? कल होगा अवभाग्य। मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मैंने समोषण पंच कल्याणक विधान किया,
आज तक ऐसी फेरी हमने नहीं देखी। और ऐसी फेरी को देखकर जो अभाग्य मानता है, समझ लेना ये पंचकर्णानक तुम्हारे लिए सगुन बन जाएगा। कल की गजत की फेरी जो देखेगा अभाग्य मान करके, अभाग्य इतना पुण्य बताया उद्यापन का कि किसी ने रवि व्रत 9 साल के किए हैं तो 9 साल के व्रत किए और एक दिन उद्यापन का। यदि उद्यापन नहीं कर पाए तो फिर 9 साल के व्रत फिर करो। यानी व्रतों को एक तरफ रख दीजिए और उद्यापन को एक तरफ रख दीजिए। उद्यापन व्रतों के बराबर कई गुना है, क्योंकि अवभाग्य कल अवभाग्य की फेरी है, कल सौभाग्य की फेरी है। कल जो भगवान ने हमें 10 दिन तक आनंद दिया है, उनको गजरत पर बैठाड़ करके अवभाग्य की फेरी है। उन भगवान को आप बैठालते गजरत में बैठाल घुमाओगे, क्योंकि अवभाग्य मान रहे हैं इन्हीं भगवान की बदौलत है। तो ये शब्द की कमी रह जाने से आप सब क्रियाएं करते हैं, लेकिन वह उपलब्धि नहीं हो पाती। मैंने कहा ना, धन सबके पास है, आंखें सबके पास है, लेकिन सब अच्छा नहीं देख रहे हैं। अच्छी आंखें, धन मेहरौनी के पास सबके पास है, लेकिन धन का उपयोग तो कल 16 लोग ही कर पाए ना, 14। कितने लोग हैं? यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, बनेगा बनेगा बनेगा। अब कोई शक करने की जरूरत नहीं है। वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। जो कार्य अच्छी तरह शुरू हो, समझ लेना चाहिए शुरू करते ही आधा पूरा हो गया। अब यशोदा को कोई नहीं रोक सकता। इसकी यशो पताका तो एक दिन सारे विश्व में फहराई ही जाएगी। ये तो आप टेप रिकॉर्ड करके रख लेना, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, देवता भी नहीं। भगवान भी चाहे तो अब उनके काबू की बात नहीं है, वे भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। भगवान का मन बिगड़ जाए, नहीं मुझे मेहरौनी में यशोदा तीर्थ क्षेत्र नहीं बनना, भगवान अब आपके हाथ से निकल चुका मामला। मेरे हाथ में तो है, मैंने ही तो प्रेरणा दी थी। मैंने ही तो आपको कहा था मैं तो रोक सकता हूं। महानुभाव कान खोल के सुन लो, सुधा सागर में अभी ताकत नहीं है अब यशोदा तीर्थ को रोकने की। हमारे हाथ से निकल गया। इतने लंबे मेरे हाथ ही नहीं है जितने आगे निकल गया कि मैं उसको रोक सकूं। निकल गया वो तो ऊंचाइयां छू ली, अभी पतंग नीचे आने वाली नहीं है। सवाल इतना है, कितने लोग ये मान रहे हैं तीर्थ से कोई मतलब नहीं है, कि अवभाग्य है मेरा कि मेरे मेहरौनी की जमीन पर यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। बस इतना सा सवाल। ये क्षेत्र किनको फलेगा, ये क्षेत्र किनको वरदान बनेगा? मात इतना सा अवभाग्य मानना है। कितने पुण्य किए, मेहरौनी की उस भूमि पर यशोदा तीर्थ बन रहा है, जो पूर्वजों ने भी कल्पना नहीं की थी। और सबसे अवभाग्य है कि हमारे सामने बन रहा है, हमारे सामने बन रहा है, हमारे सामने शिलान्यास हो रहा है। मेरे कितने भाग्य, और उनको महान भाग्य कि मैं कितना महाभाग्यशाली हूं कि तीर्थ क्षेत्र बन रहा था। मैंने कितने पुण्य किए, उसमें एक मंदिर मेरा भी बन रहा था। बस जाओ, हो गया वरदान। मैंने कितना, यशोदा तीर्थ में मेरा मंदिर बनेगा। हजारों लाखों लोग यहां आके दर्शन करेंगे, हजारों साल लोग यहां आकर के भगवान का दर्शन करके करेंगे, 24 का दर्शन करेंगे। जब मेरू बनेगा, लोग 111 फुट पे चढ़ करके जब भगवान का दर्शन करेंगे पांडुक वन में,
वहां से दुआ देंगे, उनका जो आनंद आएगा, तुम दुनिया में कहीं भी रहोगे वो पुण्य तुम्हारे खाते पहुंचेगा। इस पुण्य का खाता जीवन से ही संबंध नहीं रखता, जन्मांतरों के। ये वो शेयर कंपनी है कि इसका एक बार भी शेयर किसी ने ले लिया, वो शेयर कभी खत्म नहीं होता। वो तो जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तुम्हारे खाते में इसकी इनकम पहुंचती रहेगी। क्या गजब! लोग देखकर कहेंगे मेरू मेरू पर जिनालय, इतने ऊंचाई पर जिनालय। सुने थे पीतल के मेरू देखते हैं, गांव के मंदिर में रखे हैं, पीतल के मेरू रखे हैं, पीतल में चिपका देते हैं बस। ऐसे मेरू होते थे, कैसे जिनालय होते थे। प्रत्येक जिनालय में जाके पूजा करेगा और वहां जाके दर्शन करेगा। वो समय जो तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ, मेरे कितने भाग्य हैं कि मैंने मेरू में, मेरू पर्वत की वंदना रिद्धिधारी मुनिराज कर पाते। मैं मेरू की वंदना नहीं कर पाया, लेकिन भगवान मुझे मत कम समझना, मैं मेरू की वंदना नहीं कर पाया क्योंकि मैं मनुष्य हूं, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं हूं, विद्याधर भी नहीं हूं। मैं मेरू तक नहीं जा सकता, ये औकात तो मेरी नहीं है, लेकिन ये औकात मेरी है कि मैं मेरू को महरू नहीं में बुला सकता हूं। मेरू को महरू नहीं बुला सकता हूं। मेरी सिद्धालय तक जाने की ताकत नहीं है आपसे मिलने की, लेकिन भगवान इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें सिद्धालय से उतार करके मंदिर में ला सकता हूं। ये ताकत नहीं मिलेगा वो मेरू, लेकिन यहां आएगा। मैं मनुष्य हूं, मैं हर अष्टांग का मैं नंदीश्वर की वंदना करना चाहता हूं, लेकिन प्रकृति ने नियम बना दिया, तू कितना ही कुछ कर ले नंदीश्वर नहीं जा पाएगा, जा ही नहीं सकता। मुनि बन जा, रिद्धियां प्राप्त कर ले, कुछ भी कर ले, 2.5 दीप से बाहर नहीं जाएगा। भक्त कहता है ये पुण्य मेरा नहीं है, लेकिन इससे बड़ा पुण्य भी मेरे पास है कि मैं नंदीश्वर को यहां बुला सकता हूं। सत्य से ऊपर सत्य वह है कि 8वें दीप में नंदीश्वर है, और सत्य से ऊपर वह है कि मनुष्य ने अपनी भक्ति से अपने नगर में नंदीश्वर दीप बुला लिया। समय तुम्हारा अभाग्य जाना, मैं नंदीश्वर का जिनालय बना रहा हूं। वे देवता तो नंदीश्वर की वंदना करते हैं, मैं तो नंदीश्वर का जिनालय बना रहा हूं। वो जो अभाग्य तुम्हारे मन में जागेगा, वो बंधु बहुत अद्भुत शक्ति होगी। यशोदा से स्थापना होने से कुछ नहीं होना। हाथ अभाग्य, आभार, बार बार आभार, बार बार अपनी किस्मत को आभार दो, मैं भाग्यशाली हूं। कितने लोग यशोदय का लाभ ले पा रहे हैं। यशोदय बन रहा है, बनेगा, लेकिन कितने लोग यशोदय को लाभ ले पा रहे हैं, कौन क्या कर पा रहा है। और ये भी कान खोल के सुनना, ये तीर्थ है। तीर्थ उसी की जिंदगी में काम आता है जिसका कोई ना कोई अस्तित्व यहां होता है, और ये पुण्य बंध ऐसे होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज बड़े बड़े महल मिलते हैं जिनालय बनाने से, आपने कहा, लेकिन वे बड़े बड़े द्वार बनते हैं महलों के बाहर, ये कैसे बनते हैं? हाथी से उतरता नहीं राजा, सीधा हाथी, सीधा रथ अंदर प्रवेश करता है। कौन है वो? उन्होंने कभी किसी तीर्थ का सिंह द्वार बनाया होगा। महत्वपूर्ण चीज है। जिनालय तीर्थ क्षेत्र में प्रत्येक ही जो द्वार पड़ता है, उस द्वार में प्रवेश करते ही बनाने वाले को अभाग्य आ जाए कि भगवान मैं मंदिर तो नहीं बना सका लेकिन मैंने वो चीज बनाई है भगवान कि आपके मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति मेरे द्वार के नीचे से निकलेगा, मेरे द्वार के नीचे से निकलेगा। इस द्वार के जाए बिना आप आगे नहीं निकल सकते।
कोई भी आगे नहीं जाएगा। वो द्वार ऐसा अवभाग्य मान करके जो द्वार बनता है, उनके मिलते हैं महलों के द्वार, सिंह द्वार, कुबेर द्वार। मात्र सवाल है अवभाग्य की। कितनी बड़ी शक्ति है। कोई भी रास्ते चलते किसको देखता है? पहले सिंह द्वार को देखता है, और इस सिंह द्वार को देख करके उसके मन में भाव आता है, ओह ये जिनेन्द्र देव का जिनालय है, उसके नीचे से निकलता है। कोई लोग अवभाग्य मानते हैं संतशाला बना करके। दीवानों का नाम संतशाला नहीं है महानुभाव। 3 लोग को छाया देने वाले, 3 लोग के परम पूज्य साधु इस कमरे में बैठकर यदि 9 बार भी नमोकार मंत्र पढ़ लें तो तुम्हारा बनाना सफल हो गया। मां 10 मिनट को रुक गए उस कमरे के अंदर। साधु सामयिक करेगा, तुम्हारे भवन में प्रतिक्रमण करेगा, स्वाध्याय करेगा। कल्पना करो, मां तुम्हारे लिए बनाते समय ये मानना है कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मैंने गुरु का आवास दान दिया। बहुत बड़ी चीज। एक छात्रावास कोटा की घटना है। एक छात्र एक कमरे में आया बाहर, वो पैर पड़ रहा था और एक पाटिया लगा था, उस पाटिये के पैर पड़े। उसने फोटो लिया, कमरा खुलवा करके उसने बहुत सारे फोटो लिए। मैं यहां पहुंच गया। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? मंदिर नहीं है ये। बोले महाराज मंदिर तो नहीं है ये, लेकिन मंदिर से कम नहीं है। इसी कमरे में बैठकर हमने अपनी जिंदगी बनाई है, आज जो मैं ऊंचाई पर पहुंचा हूं। और ये सेठ ही मेरी जिंदगी में भगवान है जिसने एक कमरा बनाया था, और इसको मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा कि आज मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हूं। किस कमरे में किसने बनाया था? मैं स्तब्ध रह गया। और बच्चे की सोच पर क्या दे दिया कमरे बनाने वाले को? क्या दे दिया? सब कुछ दे दिया महानुभाव, सब कुछ दे दिया। तुम भव भव तक भी खाओगे तो खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने अवभाग्य मान लिया कि सेठ की छात्रावास की बदौलत है कि मैं पढ़ सका, अपने धर्म का, अपने कुलाचार का और जीवन का दोनों का पालन कर सका। पढ़ाई तो हो जाती, लेकिन आचरण से भ्रष्ट होना पड़ता। छात्रावास की बदौलत में भ्रष्ट होने से बच गए। ऐसा ही हर चीज में लगाना बंधु, कोई भी दान हो। हर व्यक्ति को ये मत सोचो कि तीर्थ क्षेत्र बनेगा, वो तो बन जाएगा। ये सोचो तुमने इस क्षेत्र का लाभ तुम्हारी जिंदगी में मिल रहा था, तुम्हारे जीवन में मिल रहा था, तुमने इस क्षेत्र का क्या लाभ लिया? दिया नहीं। मैंने इसका निषेध किया है। कोई भी व्यक्ति देव शास्त्र गुरु को कुछ देगा नहीं। देना भिखारियों को दिया जाता है, इनसे लेना है, लेना है। भगवान का अभिषेक करना नहीं है, भगवान के अभिषेक से लेना है। खेत में गेहूं दिया नहीं जाता, खेत से गेहूं लिया जाता। देना तो औपचारिक है। कभी ये नहीं सोचना कि मैंने यशोदा को क्या दिया है, हमेशा एक सोचना मैंने यशोदा से क्या लिया है। पहले दिन का प्रवचन याद करो, पोजीशन। यशोदा क्षेत्र से तुमने क्या पोजीशन बनाई है? क्या यशोदा तीर्थ क्षेत्र की दृष्टि में तुम जब भी यहां आओगे, यशोदा तीर्थ क्षेत्र की वर्गणाएं तुम्हें धन्यवाद देंगी, तुम्हें थैंक्स कहेंगे। तुम महरौनी में रहते थे, कभी यशोदा में आओगे तो यहाँ की वर्गणाएं थैंक्स कहेंगी क्या? बहुत अच्छा, वह भाग्यवान व्यक्ति आ रहा है जिसने मेरे अंदर यह चीज बना करके अपने जीवन को धन्य किया था। हम लोग उससे खुश नहीं होते हैं जिसे पाकर मैं धन्य हो जाऊं। हम लोग उससे खुश होते हैं जो मुझे पाकर के तुम धन्य हो जाओ। मैं क्या पाकर के धन्य हुआ हूं, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है
कि मुझे पाकर कितने लोग धन्य हुए। मेरी मजदूरी यह नहीं है कि महरौनी आकर के यशोदा तीर्थक्षेत्र बनाकर मैं धन्य हो गया, नहीं। मेरी मजदूरी है कि मेरे यहां आने पर महरौनी धन्य हुई है कि नहीं, आप लोग धन्य हुए हो कि नहीं, भगवान को पाकर भक्त धन्य हुआ है कि नहीं। भगवान को तो क्या धन्य होना, वे तो कृत है। उनको पाकर के यदि भक्त धन्य हो जाता है, भगवान सफल हो जाता है। गुरु को पाकर भक्त धन्य हो जाता है, गुरु धन्य हो जाता है। क्या तुम यशोदय पाकर के धन्य हुए हो? क्या यशोदय तीर्थक्षेत्र पाकर लग रहा है कि मैं कितना पुण्यात्मा हूं, मेरे सामने यशोदय तीर्थक्षेत्र बन रहा है? क्या तुम इससे कुछ ले पाए? क्या इस खेत में कोई बीज बो पाए? खेत तो था, क्या बीज बो पाए तुमने? कुछ बोया है तुमने? कल के दिन तुम और तुम्हारी पीढ़ी क्या काटेगी? यहां पर क्या फसल मिलेगी? तुमने कुछ बोया ही नहीं और महरौनी में रहते हो। महरौनी में रहने का अर्थ है ये खेत महरौनी का है और 350 घर यहाँ के किसान हैं और यशोदा तीर्थक्षेत्र खेत है। कितने किसान इस खेत में अपना बीज बो पा रहे हैं? कमाई का सवाल नहीं, कमाई तो सबके पास है, धन तो सबके पास है, लेकिन कितने लोग अभाग्यशाली मान रहे हैं। और कल जो लोगों ने किया, वो 16 लोग, हमारे बड़े अजितनाथ भगवान का मंदिर नहीं बन रहा है, वो तो जहां बैठे इसी में खुश है, और ये भी मत बैठा लो तो भी खुश है। लेकिन कल जो तुमने माहौल बनाया कि महरौनी ने कह दिया अजितनाथ भगवान का मंदिर बनाकर हम भाग्यशाली बन जाएंगे, अभाग्य। हर चेहरे के ऊपर खुशी है, हर चेहरे के ऊपर खुशी है। और जिनको कल की बोली लेने पर दुख हुआ हो, वे कृपया करके आज शाम तक वापस कर दें। कल यहां शिलान्यास होने वाला है, वहां का भी शिलान्यास होगा, बड़े मंदिर का भी। कल यहां 24 का शिलान्यास होना है, बड़े मंदिर का शिलान्यास होना है। जिन जिन लोगों को अभाग्य लगे कि मैंने बहुत भाग्य किए कि मेरे हाथ से शिलान्यास हो रहा है, मेरे गुरु मेरे नगर में है, मेरा क्षेत्र मेरे नगर में है, और मैं कल किसी का शिलान्यास नहीं करूंगा, मेरे हाथ से कोई शिलान्यास नहीं होगा, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। कल हर व्यक्ति को प्रेस्टेज बनाना है कि कल जो शिलान्यास यशोदा तीर्थक्षेत्र का हो रहा है, मैं भी कोई ना कोई शिलान्यास तो करूंगा। 24 नहीं मिलेगी, मेरू का करूंगा, मेरू नहीं मिलेगा सुदर्शन का करूंगा, सुदर्शन नहीं मिलेगा सिंहद्वार का करूंगा, सिंहद्वार नहीं मिलेगी संशाला का करूंगा, संशाला नहीं मिलेगी आहारशाला का करूंगा, आहारशाला नहीं मिली तो धर्मशाला करूंगा, और कुछ नहीं मिली तो व्यायामशाला का करूंगा, बस करूंगा। कल शिलान्यास का पहला दिन है क्षेत्र का, मुझे कुछ करना है, मैं करूंगा, क्योंकि महाराज के सानिध्य क्षेत्र मिल जाएगा, महाराज नहीं, महाराज के सानिध्य का, और तीर्थ क्षेत्र मेरा बना और मेरे हाथ से कोई शिलान्यास नहीं होगा। क्या मुंह दिखाओगे कि तुम्हें इतना बड़ी कमाई का साधन मिला, तुम चूक गए, मत चूकना। और जिन्होंने बोल दिया है और उनको दुख हो, भावावेश में बोल दिया हो, परेशानी हो रही हो, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, तो आज शाम तक जिनको 24 का मंदिर वापस लेना हो ले वे। हाँ, मैं अलग ढंग का व्यापारी हूं, चिंता मत करना। तुम छोड़ो, और वह न दूने में जावे तो मेरी दुकान को बंद मत लेना मार, छोड़ो तो सही। तुम ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में यही हुआ, एक ने छोड़ा, 11 का था 51 पहुंचा,
एक ने छोड़ा तो 1 करोड़ रुपए पहुंचा। तुम छोड़ो तो सही, छोड़ा हुआ माल बहुत महंगा बिकता है। वो शिलान्यास करे जो अवभाग्य मान के आए, दुख के साथ नहीं, कलह के साथ नहीं, आनंद के साथ। और वो कल सौभाग्य का दिन है, मंदिर के शिलान्यास का नहीं। उस माटी के साथ बैठ करके जहां शिला रखेगा उसको सौभाग्यवती बोलते हैं। सौभाग्यवती शिला, उसका नाम ही बोलते हैं सौभाग्यवती शिला। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा स्थापनम, स्थापित करता है। अब सौभाग्यवती शिला रहेगा तो उन्हीं परिवार के हाथों से होना चाहिए जो अपने आप का सौभाग्य मानते हैं। कल सौभाग्यशालियों का दिन है, प्रातः काल का माहौल कुछ अलग होगा। ये तीर्थ क्षेत्र उन भाग्यशालियों से बनेगा जो कल अपना सौभाग्य मानेंगे, कल जो अपने प्रणाम करेंगे कि मैं किसी ना किसी का शिलान्यास मैं सौभाग्य मानूंगा। तो ऐसी परिणति, ऐसी दशा जिस जीव की आ जाती है वह जीव बहुत बड़ी विचित्रता होता है। उसके जीवन का एक आनंद ऐसा निकलता है कि आज तूने भगवान के लिए अपने धन का सदुपयोग किया। मैंने कहा था ना, धन आ जाएगा, धन कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन धन का सदुपयोग करना बहुत कठिन। एक बार बताते हैं कि एक संत को किसी ने अपना मकान दिखाया और कहा भगवान सब ये आपकी कृपा है। वो सबसे कहता था मेरे पास मकान है वो मेरे गुरु की कृपा से है, मेरे पास दुकान है सब गुरु की कृपा से, मेरा ये परिवार सब गुरु की कृपा से, सब कुछ गुरु कृपा। इतना अनन्य भक्त था, कुछ भी करेगा गुरु की कृपा से करेगा। एक ही शब्द बोलता भैया ऐसा कैसे है, सब गुरु कृपा है। एक दिन वो गुरु के पास आया, बोले गुरु महाराज आपकी कृपा से मैंने सब कुछ पाया है, उसको चल करके आप देख लीजिए। महाराज ने कहा क्या देखना? नहीं नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। देखने गए, पूरा महल घुमाया, बहुत लंबा चौड़ा महल था। तिजोरियां खोल के दिखाई, तिजोरियां खोल के दिखाई, सारे परिवार को दिखाया, प्रभु गुरुदेव ये सब आपकी कृपा से है मेरे। लेकिन गुरु के चेहरे पर किंचित मात्र भी प्रसन्नता नहीं आई, कोई प्रसन्नता नहीं। भक्त कहता है कि गुरुदेव क्या बात है, आप भक्त का वैभव देखकर खुश नहीं है? भक्त का वैभव देखकर आपको खुश नहीं है? चलो इस पर ना हो, आपका नाम की प्रभावना हो रही है। सारा जगत कहता है इसके पास जो कुछ है सब गुरुदेव का है, आपका भी नाम हो रहा है गुरुदेव, फिर भी आप खुश नहीं है। गुरु कहते बेटा यदि इसके साथ तू मेरा नाम नहीं जोड़ता तो अच्छा था, इससे मेरा बहुत अपमान हुआ है। मकान बनाया तूने मेरे नाम से बनाया कि महाराज जी की कृपा है, ये कहना बंद कर दे, जो कहा है वो गलत कहा, इससे मैं दुखी हूं। ये परिवार, ये धन दौलत सब तू हर चीज में मेरा नाम ले रहा, हर चीज में ये मेरी बेइज्जती है, मेरा अपमान है। शिष्य समझ नहीं पाया, गुरुदेव मैं तो अच्छे के लिए कह रहा हूं, सारा नगर भी। बोले नहीं ये अपमान है, जो चीजें तूने मेरी कृपा से पाई हैं वो तो मेरे दुश्मन के पास भी हैं। कोई आ जाएगा ना तो कहेगा ये मकान तूने किस लिए पाया? बोले महाराज की कृपा से, मैं महाराज का भक्त हूं ना। दूसरा कहेगा मैं महाराज को कुछ नहीं मानता हूं और मेरा मकान तेरे से अच्छा है, तेरे से अच्छा मकान है, उसका बंगला बहुत अच्छा है। पापी लोगों की इमारतें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत गार्डन होते हैं, अय्यास होते हैं। पिक्चरों में अक्सर कर आपने देखा होगा, जितने खलनायक होते हैं उनका महल, उनका मकान, उनका कैसा होता है, और हीरो का
मकान ही मिल जाए तो ठीक है, फुटपाथ पे जन्मता है। और खलनायक देखो क्या ठाट हमेशा से। कल के दिन किसी मेरे दुश्मन ने आगे कहा तू महाराज को पा करके ये पाया। मैं महाराज को नहीं मानता हूं, उनकी बुराइयां करता हूं, तो भी मेरे पास सब कुछ है, मेरा परिवार है, सब कुछ है। वो मंदिर ही नहीं जाता, वो महाराज के प्रवचन ही नहीं सुनता, दर्शन ही नहीं, माला ही नहीं फेरता। ऐसे लोग अभी हैं दुनिया में जो धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानते, फिर भी उनके पास धन दौलत है। तो यदि तू कंपटीशन में उतर गया तो मेरी बदनामी होगी। इतनी भक्ति करने के बाद तुझे ये मिला। तो गुरुदेव फिर मैं क्या करूं? मैं तो अभी तक अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था कि मेरे धन को देखकर गुरु प्रसन्न होंगे, मेरे व्यापार को देखकर गुरु प्रसन्न होंगे, मेरे परिवार को देखकर गुरु प्रसन्न होंगे, ये सब कुछ देखकर प्रसन्न होंगे। लेकिन ये तो मामला ही उल्टा हो गया, महाराज नाराज और हो गए। उसने गुरु के पैर पकड़ते हुए कहा, गुरु आप कैसे प्रसन्न होंगे? क्या करूं जो आपका कोई कंपटीशन ना कर सके? क्या करूं जो आपका दुश्मन आपकी हमारी बराबरी ना कर सके? मैं क्या करूं जो पापी लोगों को शर्म से आंखें झुक जाएं, वो ना कर सके? जो पापी ना कर सके वो बताओ मैं क्या करूं? जो पापियों के लिए कहने को नहीं रहे, मैं नहीं करना चाहता बेइज्जती। तो वो दोहा तुम्हें याद होगा, बहुत बार सुना होगा, सुतदारा और लक्ष्मी पापी की भी हुए। रावण के पास ज्यादा धन था, रावण के पास वैभव ज्यादा था, रावण के पुत्र ज्यादा थे, रावण की रानियां ज्यादा थी, स्त्रियां थी 16,000, सोने की लंका, पुत्र 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी। अंत में पढ़ दो ना, जाके घर में दिया न बाते। क्या है ये दुनिया के नियम? पापी के सोने की लंका है और धर्मात्मा वन वन में घूम करके झोपड़ी में रह रहे हैं। धर्मात्मा महापुरुष बलभद्र श्रद्धा और आस्था के केंद्र झोपड़ी में रह रहे। धर्म को मानने वाले, धर्म को स्वीकार करने वाले, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए ऐसे संकल्प करने वाले झोपड़ी में रह रहे। और जो पापी धर्म नहीं मानता है वो लंका में, सोने की लंका में रह रहे। बोलो धर्म की बात हम कहें तो क्या धर्म की बात हम धन दौलत से तोलेंगे? फेल हो जाओगे। कंपटीशन होगा, रावण जीत जाएगा, पापी जीत जाएगा। क्या कहते हैं वहां तुलसीदास जी? सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पुण्यात्मा के क्या होता है? संत समागम प्रभु भजन दुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम पापी नहीं कर सकता, प्रभु भजन पापी मंदिर नहीं बना सकता, पापी जीव यशोदा तीर्थ का मंदिर नहीं बना सकता, पापी जीव शिलान्यास नहीं कर सकता यशोदा तीर्थ का, तीर्थ का नहीं कर सकता, पापी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और वही दुर्लभ है प्रभु भजन। भजन का अर्थ मात्र भजन ही नहीं लेना, भजन में सब आते हैं। जब तुम्हें मंदिर बनाने का भाव आवे तो समझ लेना संसार के सारे पापियों के आपने मस्तक झुका दिए और चुनौती दी, है हिम्मत तेरे मंदिर बनाने की? है तेरी हिम्मत मंदिर बनाने की? है तेरी हिम्मत तीर्थ क्षेत्र बनाने की? है तेरी हिम्मत तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाने की? आजा मैदान में। कोई पापी तेरे से कंपटीशन नहीं कर पाएगा। यह है यशोदा तीर्थ क्षेत्र का चमत्कार। यशोदा तीर्थ क्षेत्र ने कहा यहां तुम जो भी कार्य की सिद्धि करोगे तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा।
ऐसे ही यशोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो दान दे रहा है उसको व्यापार के लिए किसी दरवाजे नहीं घूमना पड़ेगा, ग्राहक ही तुम्हारे दरवाजे आएगा और तुम्हें दे के जाएगा। ऐसा पुण्य होना चाहिए और यही पुण्य की वर्णनाएं कल लोगों ने जो उत्साह दिखाया। 3,500 का टीकमगढ़ सेकंड हो गया और महरौनी, और कल दान अपनी इच्छा से होना सबसे बड़ी चीज। किसी को नहीं मनाया, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ा, सब लोग खुश हैं कि नहीं? नहीं, मैंने दे दिया। किसी को बेदी मेदी वापस करना हो तो करो, अपनी तो दादागिरी चलती है। मान मनोवर है नहीं, माल चौका है, कंपनी का है, खराब होता नहीं है। और तुम छोड़ो, अभी भी गांव के मंदिर की बेदी लेने वाले हमारे पास 2 व्यक्ति हैं। वो कह रहा महाराज जी, मैंने कहा महाराज जी मैं क्या करूं, मैं घर में सलाह नहीं कर पा रहा, और घर में जाके कहा तो घर वाले कह रहे बुद्धू वहीं क्यों नहीं ले ली तुमने, है अभी तुम छोड़ो दूसरा लेगा। क्योंकि इसलिए जिनको मिली है, मुझे तो ये लग रहा है कि हर परिवार का व्यक्ति कल बोलियां देकर हर परिवार का व्यक्ति का चेहरा खुश है, अवभाग्य मान रहे हैं। आज मैं कहना चाहूंगा भगवान से, धर्म से, हे भगवान, जैसा इन्होंने अवभाग्य मान करके यह सदोसा तीर्थ क्षेत्र पर अपना उत्साह दिखाया है, सदा आप भी इनको आशीर्वाद देकर अपने आप को भाग्यशाली मानना कि मैंने ऐसे भक्तों को आशीर्वाद दिया है। आप ही धन्य नहीं होते, हम लोग भी धन्य होते हैं। आप नमोस्तु करके धन्य होते हैं तो हम आशीर्वाद देकर धन्य होते हैं। हमें भी खुशी होती है कि इस व्यक्ति को हमने आशीर्वाद दिया, खूब धन कमाओ। मैंने धन कमाने का आशीर्वाद दिया था, आज इसने दान दे करके साधु को भाग्यशाली बना दिया। धन कमाने का तो आशीर्वाद बहुत लेते हैं, लेकिन धन का सदुपयोग करके आशीर्वाद लेते हैं, वो आशीर्वाद फलता है। महावीर भगवान की